नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, सोमवार के लिए यानी मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए सीखने में सहायता मिले, क्योंकि लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल किस प्रकार से वर्क करता है ये अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। और इंट्राडे के इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए एनालाइजेशन के लिए खास करके ये टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले जानते हैं कि मंडे यानी फ्राइडे के सेशन में किस प्रकार से हमने ट्रेड किया, किस प्रकार से हमें अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए, मंडे को मार्केट इस लेवल पर ओपन हुआ। 54,230 के आसपास में। लेकिन मंडे को मार्केट जो है वो ऊपर साइड में सस्टेन नहीं कर पाया। हालांकि हमने एक कॉल साइड की भी ट्रेड ली थी, जिसमें छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिला था। और बाद में हमने पुट साइड की भी ट्रेड ली थी। कॉल साइड की ट्रेड हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ली थी मॉर्निंग में। आपको दिखाता हूं किस लेवल पर लिया था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये हमने लिया था पहला ट्रेड कॉल साइड का लगभग 9:45 बजे। यहाँ कहीं पर हमने इस ट्रेड को लिया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था और इसमें वॉल्यूम भी ठीक ठाक मिला था। इस लेवल पर हमने ट्रेड को लिया था। अब देखें, इस कैंडल में अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन इसमें बहुत अच्छा खासा कोई ट्रेड मतलब प्रॉफिट देखने को नहीं मिला था, क्योंकि ये एक मोमेंटम ही ट्रेड था। और मोमेंटम ट्रेड में जितना मिले उतना बुक कर लेना चाहिए। इसमें आप ये समझ लो कि रिस्क भी तो आपका 17-18 पॉइंट का था, और उसी हिसाब से लगभग 1:2 का प्रॉफिट इसने बना के दिया था। तो इस प्रकार से अगर ट्रेड करते हैं तो हमें बेनिफिट होता है। दूसरा ट्रेड हमने लिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि पुट साइड में था। वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था जब इसने प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया था। लगभग आपको दिखाता हूँ कितने बजे का था ये ट्रेड। ये 270 रुपए के प्रीमियम पर ये लगभग 1:05 से 10 मिनट के आसपास में था। इस लेवल पर कहीं हमने ट्रेड को लिया था। हाँ, ये कैंडल जब इसने ब्रेक किया था, तो हालांकि ये ट्रेड थोड़ा सा लेट हो गया था। ये ट्रेड यहीं पर एक्टिवेट हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं उस टाइम पर था नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रेड हालांकि एक्टिवेट नहीं कर पाया था।
लेकिन बावजूद भी ये ट्रेड हमें इस लेवल पर एक अच्छी ब्रेक मिली थी, तब हमने यहाँ से लिया था। इसमें भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि 270 से 275 के आसपास में 340 का फाइनली उसने हाई बनाया था। अब बात करते हैं कि हम मंडे के लाइव मार्केट में किस प्रकार से, देखिए ये एक दिन का सेल ऑफ भी हो सकता है लोगों ने जो पोजिशनल ट्रेड कर रहे थे उन्होंने प्रॉफिट भी बुकिंग की हो। तो अभी लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, 53,969, यानी 53,970 से लेकर के और 53,834, ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर है तब तक अभी तो मोमेंटम इंट्राडे के लिए वेरी बुलिश ही समझ लीजिए। अगर कहीं पर फ्लैट ओपन हो जाती है 53,969 से और 834 के बीच में और यहाँ समय बिताती है, और इसके बाद इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें 54,200 के लेवल तक का हमें पहला टारगेट कॉल साइड में देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अभी जब यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फिर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तभी प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर अभी प्लान नहीं कर सकते। लेकिन वो लाइव मार्केट में देखने वाली बात होगी, कैसा लाइव मार्केट में सिचुएशन होगी। अब पुट साइड हम कब जाएंगे, जब तक इस लेवल के अंदर मार्केट रहेगी तब तक हम पुट साइड के लिए दिमाग नहीं लगाएंगे। पुट साइड के लिए दिमाग हम कब लगाएंगे, पुट साइड हम तब सोचेंगे जब यहाँ पर इस लेवल पर बेस बिल्डअप करके, या अगर फ्लैट होने की सिचुएशन में बात कर रहा हूं, या यहाँ कहीं ओपन होने के बाद में यहाँ पर आ जाती है और यहाँ बेस बिल्टअप करके नीचे की साइड में ब्रेकडाउन होता है, या यहाँ से इस लेवल का ऊपर साइड में ब्रेकआउट मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है, यहाँ कहीं भी ओपन हो सकती है, यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ बेस बिल्डअप करे और बेस बिल्डअप के बाद ये लेवल का ब्रेकआउट मिले तो ऊपर जा सकते हैं, या अगर गैप डाउन ओपन होकर के यहाँ कहीं गैप डाउन होती है इस लेवल पर 5.5 53 550 500 के आसपास में, तो हम तुरंत एंटर नहीं करेंगे पुट साइड में, इसको इस लेवल तक आने देना है। यहाँ पर अगर सस्टेन नहीं करती दोबारा फिर अगर ये ब्रेक डाउन होती है तो हमें रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब अगर गैप अप ओपन हो सकती, ज्यादा चांस ऐसा भी है कि इस लेवल 53,300 से 400 के आसपास में कहीं गैप अप ओपन हो सकती है। गैप अप होने के बाद में ये सडन नीचे आ सकती है। अब सडन नीचे अगर आती है तो यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि देखना है कि इसको ब्रेक कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर ये ब्रेक नहीं हो पाता है लेवल, तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस लेवल का ब्रेकआउट मिले और ब्रेकआउट से हमें फिर से 54,200 40 के आसपास तक का हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बट जब तक इस लेवल के अंदर में मार्केट रहेगी, 100 150 का जो पॉइंट है इसके बीच में हमें एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि इस लेवल से किसी भी साइड में मार्केट मूव कर सकती है। अगर आपके अपोजिट साइड में मूव हो गई तो अच्छा खासा लॉस आपको देखने को मिल सकता है। तो यही ध्यान रखने वाली है, ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर दिया है। आप इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे लाइव मार्केट के लिए। यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये काम करेंगे, ये अभी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है ऊपर साइड में, और नीचे की साइड में ये सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट रहेगा, और इसके बाद अगला सपोर्ट ये रहेगा। पहला टारगेट 53,000 मतलब 53,600 के आसपास है, नेक्स्ट टारगेट हमें 53,200 के आसपास में हमें देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप लेवल अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी हो सके।
अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी के चार्ट की, निफ्टी के चार्ट की दोस्तों ये है इंपोर्टेंट लेवल्स। क्लोजिंग हमें मिली हुई है निफ्टी की 26,178 यहाँ पर मिली हुई है। अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, यहाँ कहीं पर जाकर के कंसोलिडेशन करके फिर से इस लेवल का ब्रेक करती है, तो पुट साइड में हमें 26,034 तक का लेवल, क्योंकि 26,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 26,000 से लेकर 26,034 से लेकर के 26,000, 25,998, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। चार्ट पर अपने इनको मार्क कर लीजिए। ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। ये ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी कल के दिन में। वहीं अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो ये रहा निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट का चार्ट। 26,000 का लेवल अभी आपने वहां पर देखा, इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर पुट राइटर्स की संख्या बहुत अच्छी खासी है जो पोजिशनल ट्रेड लिए हुए हैं। और वहीं 26,200 का लेवल कॉल राइटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी इस बीच में मार्केट कहीं भी रह सकती है। 26,200 के आसपास में कंसोलिडेशन करके इसके नीचे ब्रेकडाउन करती है, तो हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी, पहला टारगेट 26,100, नेक्स्ट टारगेट 26,000 का देखने को मिल सकता है। 26,200 के ऊपर अभी हम कॉल साइड के लिए ना प्लान करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 26,200 पर अच्छी खासी कॉल की राइटिंग है। तो यहाँ से हो सकता है कभी भी बाउंस बैक हो सकता है। 26,050 से भी हो सकता है, 26,020 से भी हो सकता है, कहीं से भी 26,080 के आसपास से भी बाउंस बैक का मामला बन सकता है, क्योंकि इधर जितना ही आगे जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉल राइटर्स की संख्या देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पीसीआर की बात करें, जो कि नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, देखिए बैंक निफ्टी जितना नेगेटिव थी उतना निफ्टी नेगेटिव नहीं रही है। उसका रीजन था कि निफ्टी को ड्राइव करने वाले कुछ और भी सेक्टर थे, जिसमें खास करके रिलायंस, और वहीं निफ्टी गिरी इसलिए नहीं, अगर, और दूसरा जो इसको नेगेटिव रखने में सबसे बड़ा रोल था, वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआई। बैंकिंग सेक्टर काफी नीचे था, लेकिन आईटी सेक्टर के ऊपर होने के कारण, क्योंकि निफ्टी बहुत हैवी वेट वाली है, उसको, उसमें कई सेक्टर्स आते हैं। हो सकता है कि बैंक निफ्टी ना चल रही हो, दूसरे सेक्टर चल रहे हो, तो निफ्टी को एक साइडवेज मोमेंटम में रख लेते हैं। इसलिए निफ्टी का मोमेंटम कभी कभी बैंक निफ्टी से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर के अतिरिक्त अगर दूसरे सेक्टर भी उसी साइड में मूव हो रहे हैं, तो फिर निफ्टी का मोमेंटम बहुत अच्छा मिलता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें ओपन इंटरेस्ट में, बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स की जमवाड़ा, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का पीसीआर भी काफी ज्यादा नेगेटिव है। 54,400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और 54,000, 53,900, सॉरी 54,000 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसा वहां देखा हमने कि 54,000 के आसपास में जो ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ वहां पर एक कचरा काफी ज्यादा है, और देखेंगे कि वहां पर एक वॉल्यूम की भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर देखें बैंक निफ्टी, अब देखें यहाँ पर कितनी ज्यादा वॉल्यूम है इसके आसपास में। इसका रीजन ये है कि जब क्लोजिंग का टाइम था, उस टाइम पर यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेडर्स एक्टिव हुए, जो कि पोजीशन लेकर के गए हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि
वो खरीद करके गए हैं या बेच करके गए हैं, वो मार्केट खुलने पर पता चलेगी। ज्यादातर चांस है, क्योंकि ये सेलर्स की टेरिटरी थी, तो यहाँ से खरीद के गए होंगे, तो मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो सकती है, इसके बहुत ज्यादा चांस है। गैप अप होने की सिचुएशन में पहले तो ये लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो सडन नीचे आ सकती है। इसलिए कहीं भी एकदम ऊपर नहीं एंट्री कर जाना है। और बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल यह है कि 54,200 का लेवल, 54,200 के लेवल पर अगर हम ओपन इंटरेस्ट को चेक करें, तो ये देखिए 54,200, देखिए कितना दबा के है। तो इसके ऊपर बहुत, अगर यहाँ कहीं पर भी मिल जाती है कंसोलिडेशन के बाद, तो तुरंत हमें पुट साइड में आ जाना चाहिए। और खास करके अगर इसके थोड़ा सा और ऊपर इसका ही लेवल पर मिल जाती है 54,400 के आसपास, तो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी कॉल साइड की, पुट साइड की मिल जाएगी। कॉल साइड में हम कब जा सकते हैं? 500 के आसपास में कहीं कंसोलिडेशन मिलता है, तो हम जा सकते हैं कॉल साइड में। पहला टारगेट 800 का रहेगा, फिर 54,000 का हमें टारगेट मिल सकता है। ज्यादातर चांस है कि कल भी हमें, यानी मंडे के लाइव सेशन में पॉसिबल है कि पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिले। अगर गैप अप ओपन होती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वहां से फिर मार्केट नीचे की तरफ डाउन हो सकती है, गिर सकती है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का, कल के लिए यानी मंडे के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन अपने चार्ट्स पर मार्क कर लीजिए, ताकि लाइव मार्केट में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार कहता हूं, आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो टेलीग्राम पर मैं पेपर ट्रेड के लिए व्यू पोस्ट करता हूं, उसकी भी आपको जानकारी मिल सके, ताकि अगर लाइव मार्केट में आप सीख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वर्चुअल ट्रेड के माध्यम से आप ट्रेड को सीख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आपकी ट्रेड की प्लानिंग रहे, तो आप प्रॉफिटेबल हो सके। ये कॉल टिप्स यहाँ पर नहीं है, पहले ही मैं बता दूं कि ये वीडियो भी किसी प्रकार का कॉल टिप्स इंडिकेट नहीं करता है, ना यहाँ पर मैं आपको खरीदने और बेचने के लिए कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो कृपया करके इस वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किसी प्रकार का रियल मनी के माध्यम से ट्रेड ना करें। अगर आप सीख रहे हैं, तो वर्चुअल माध्यम से आप ट्रेड कर सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में सीख करके रियल मनी से जब ट्रेड करें, तो आप जो है अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल हो सके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स में दिए गए हैं, वहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको, अगर आप कॉल टिप्स चाहते हैं, तो वहां पर जो सेबी के रजिस्टर्ड बहुत एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट हैं, वो अपनी टिप्स भी देते रहते हैं, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। हमारी कॉल टिप्स यहाँ से कोई नहीं है, ना हमारा कोई रिकमेंडेशन है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, कल फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।